आज हम एचपी पटवारी जो 2016 में पेपर आया था उसका मैथमेटिक्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने का मेन मकसद ये है कि हमें आइडिया हो जाए कि पीछे जो पेपर आए हुए हैं उन पेपर्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो किन टॉपिक से आए हुए हैं। दूसरी चीज़, जब भी हमें किसी टेस्ट की तैयारी करनी होती है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उतने हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती जाती है और हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसका मैथ्स सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सवाल आए हुए हैं और कौन से टॉपिक से सवाल मैक्सिमम आए हुए हैं। अभी मैथमेटिक्स का जो हमारा सेक्शन है इस पेपर में वो है सेक्शन 3 51 से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 51 जो हमारा क्वेश्चन है वो अगर हम देखेंगे वो सिंपल मैथ का है। तो ये तो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, सिंपल प्लस माइनस का क्वेश्चन है, सिंपल मैथ का। तो 51 को देखते हैं। 51 क्या लिखा है, 8 5 9 7 माइनस क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया इज इक्वल टू 7 4 2 9 माइनस 4 3 5 8। तो इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 5 9 7 माइनस x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 9 माइनस 8 हो गया 1, 12 माइनस 5 हो गया 7, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4 2, सॉरी 7 माइनस 4 3। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x हमें चाहिए तो x को अलग कर लेते हैं। 8 5 9 7 प्लस की चीज़ माइनस हो गई इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 3 5। तो 5526 हमारे x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा यहाँ के हिसाब से है ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो 52 है, 52 क्या दिया हुआ है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 3 एंड 5। इफ x प्लस y इज 36 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई x प्लस 1 बाई y। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है 52, ये HCF और LCM का सवाल है। तो हमारे पास HCF और अगर हमें LCM का बेसिक थोड़ा आइडिया हो तो वहाँ से ये सवाल हो जाएगा। HCF और LCM में भी हमें एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए कि HCF इंटू LCM जो होता है ये हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। अब यहाँ पर नंबर्स क्या हैं, x एंड y। तो HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अभी गिवन क्या है हमारे पास, पहली चीज़ हमें यहाँ पे लिखी है x प्लस वाई कितना है, 36 है। ठीक, अब यदि हम x इंटू वाई निकालें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो वो होना चाहिए HCF इंटू LCM। HCF दिया हुआ है 3, LCM दिया हुआ है 105, तो ये होना चाहिए 3 इंटू 105, 3 इंटू 105। अब हमें क्या निकालना है, 1/x प्लस 1/y। तो सिंपल हम इनको डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कैसे किया जाता है, दोनों को डिवाइड कर दो, आप 1 और 2 को डिवाइड कर दो। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड से डिवाइड होती है, राइट साइड से डिवाइड होती है। हमने डिवाइड कर दिया 3 इंटू 105। अब कैंसिल करते हो, ईजिली कैंसिल हो जाता है। 12, यहाँ से इसको भी आप कैंसिल करते हो, ये भी कैंसिल हो जाता है इजीली। 12 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 5, तो ये आ जाता है 4/35। इनको अलग कर लेते हैं, तो x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 4/35। x से x कैंसिल हो जाता है, y से y,
तो 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/35, जो कि हमसे पूछा भी था। 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है जो 4/35 आ रही है, और यहाँ के हिसाब से ऑप्शन सी है हमारा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 53 पे। 53 जो है हमारे पास, ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है एक तरह का। हमारा जो टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन है, कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्या नंबर्स दिए हुए हैं? पहला दिया हुआ है 0.06, इसका स्क्वायर, प्लस 0.47 इसका भी स्क्वायर, प्लस 0.079 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 0.06 का स्क्वायर। बस डेसिमल प्लेसेस का फ़र्क है, नंबर सेम ही है। 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर बताना है। तो डेसिमल प्लेसेस का ही फ़र्क है, इजीली हम बेसिक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें तो हमें समझ आ जाएगा। ये है 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, क्योंकि नंबर्स हमारे सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो नीचे आप देखते हैं ये 0.006 है, इसको 0.06 ही लिखो और डिवाइड कर दो किससे? 10 से। तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। 0.006 को अगर 0.06 लिखना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो मैथ्स की भाषा में 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर दो इसको, तो सेम चीज़ है। फिर यहाँ पर 0.047 है ना, उसको ऊपर के जैसा बनाना है, तो 0.47 डिवाइडेड बाई 10, स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ पर 0.079 डिवाइडेड बाई 10, उसका स्क्वायर। अब आपके पास देखो ये कुछ कॉमन आ गया, ऊपर आपके पास ये जो है एज इट इज़ आपने लिख दिया 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका 1/10 का स्क्वायर सब में कॉमन है, तो ये आपने कॉमन ले लिया 1/10 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका सेम ही चीज़ बच गई 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये चीज़ आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी। देखो ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, एक ही जैसी चीज़ है, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1, ऊपर तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1/10 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर माने 100। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। या तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो कि इसमें डेसिमल्स रिमूव करके, अगर डेसिमल रिमूव कर देंगे, जैसे ऊपर लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर 47 डिवाइडेड बाई 100, 79 डिवाइडेड बाई 1000, पूरे डेसिमल रिमूव करके भी सिंप्लीफाई करेंगे तो भी सेम ही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। 54 हमारा सिंप्लीफिकेशन है, अगेन सिंप्लीफिकेशन से सवाल है, ठीक है। पिछला भी सिंप्लीफिकेशन ही था एक तरह का। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आगे देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए, उनको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बेसिक बस इतना पता हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। क्या लिखा है? 5/6 इंटू 6 3/7
प्लस 5 1/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले 5 6 30 और ये आ गया 35/6 इंटू 6 7 42 प्लस 3 45/7 प्लस 5 2 10 11/2 और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, कट हो जाएगा 7 5 6 2 3 एंड 15 3 तो ये आ गया हमारे पास 15 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट 275 प्लस 11 86 86 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 43। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया सिंपली ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगेन सिंप्लीफिकेशन है जिसमें स्क्वायर रूट का भी यूज़ किया गया। अब स्क्वायर रूट का भी यूज़ है तो है सिंप्लीफिकेशन ही है ये भी, ठीक है। 55 में क्या लिखा है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016 इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं, सिंपल हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4 डिजिट्स हैं तो 10,000 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 16 का 4 होता है और 10,000 का 100 हो गया। और इसको हमने x को सेपरेट कर लिया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 100। ठीक, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमें ये बेसिक आइडिया लग रहा है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और अगेन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं उसी से हमारे कॉन्सेप्ट्स होते जाते हैं क्लियर। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। यदि x माइनस वाई का 60% है ना, 60% माने डिवाइडेड बाई 100 ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% माने 40 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ x प्लस वाई हो, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत, तो ये सवाल आ गया हमारा परसेंटेज से। वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, इसका क्या मतलब है, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, इसका मतलब है आपको निकालना है वाई ओवर एक्स इंटू 100। ठीक है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, बेस चीज एक्स है, तो आपको निकालना है वाई ओवर एक्स इंटू 100। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेते हैं। कैंसिल हो गया, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो ये आ गया 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सिंप्लीफाई करेंगे, x वाले एक साइड कर लिए और y वाले एक साइड कर लिए, तो आपके पास आ गया x था ये, तो ये था x, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 5y। आपको चाहिए y बाई एक्स, तो y बाई एक्स आपने यहाँ से निकाल लिया, तो 1/5 इज इक्वल टू y बाई एक्स, x को इधर डिवाइड कर दिया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है y बाई एक्स इंटू 100, y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो y बाई एक्स आ गया 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 आ गया 20%। ठीक है, कैंसिल हो गया, 20 आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 57, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास तीन नंबर्स हैं, मान लीजिए नंबर्स हैं आपके कुछ x y z। अभी x रेशो y आपको दिया हुआ है, कितना है ये दिया हुआ 8:9। फिर आपको y/z रेशो भी दिया हुआ है, कितना दे के रखा है 3:4।
फिर आपको पहली तथा तीसरी का गुणनफल भी दिया रखा है, x इंटू वाई की वैल्यू पहली तथा तीसरी, x इंटू जेड। आपको x इंटू जेड का दे के रखा हुआ है, कितना है 2400। दूसरी संख्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो अगर x रेशो y रेशो z निकालना हो तो इनको लिख दो, x के नीचे x, y के नीचे y, y के नीचे y, z के नीचे z। ठीक है, इस तरह से हमें अगर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, रेशो निकालना है तो हम उनको इस तरह से लिख लेते हैं, x रेशो y 8:9, y रेशो z 3:4, 3:4। फिर 9 के आगे जो खाली स्पेस है 9, 3 के पीछे खाली स्पेस 3, तो यहाँ से हमने रेशो निकाल लिया, कितना आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं नीचे की तरफ को, तो 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। सिंपलेस्ट रेशो निकालना है क्योंकि सारे 3 के टेबल में आते हैं, तो 8 9 एंड 12, ये आ गया सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। अब हमें क्या निकालना है, हमें बोला है x इंटू जेड कितना है 2400, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ गई। तो x इंटू जेड हमारा है 2400, ये है x, ये है z। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं ये आ गया। चलो पहला जो नंबर है वो कुछ मान लो आप 8, पहले नंबर को बोल सकते हो ये 8a है, दूसरा क्या है 9a है, और तीसरा क्या है 12a है। x नहीं बोल रहे क्योंकि x यहाँ पे बोल दिया। तो पहले और तीसरे का मल्टीपल माने 8a मल्टीप्लाई बाई 12a, इट शुड बी 2400। यहाँ से आप कैंसिल कर लो, a स्क्वायर, a इंटू a हो गया a स्क्वायर, और 2400 से डिवाइड कर दो 8 इंटू 12 को, 12 2 ज़ा 24, और a स्क्वायर आ गया 25। ठीक है, क्योंकि 8 से कैंसिल हो जाएगा 200, तो a की वैल्यू आ गई 5। अब a की वैल्यू 5 आ गई तो बीच वाला नंबर y कितना था 9 टाइम्स a, तो इसका मतलब है y कितना है 9 टाइम्स a, माने 9 5 सा 45, तो इसकी वैल्यू होगी 45। ठीक है, पहले हम इनका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशो हमने निकाल लिया, फिर हमने क्या कर लिया, फिर हमें कि पहला नंबर 8x हुआ, दूसरा 9x, तीसरा 12x, फिर हमने पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और 2400 से इक्वेट कर दिया। वहाँ से हमारे पास ठीक है यूनिट की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू या x की वैल्यू आ गई, और उससे हमने फिर जैसे आपसे पहला पूछा होता तो 8 इंटू a होता, 8 5 ज़ा 40 होता, तीसरा पूछा होता तो 12 इंटू 5 60 होता। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो से भी क्वेश्चन आता है। ठीक, मैक्सिमम एग्जाम्स में परसेंटेज रेशियो ये वाले टॉपिक तो रहते ही रहते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है 57 के बाद 58। 58 जो क्वेश्चन है वो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो 58 है हमारा, एक्सपोनेंट से रिलेटेड सवाल है। क्या दिया हुआ है डायरेक्टली, 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 की पावर x। तो बेसिक आपको पता है बेस सेम करना पड़ता है तो ही पावर्स इक्वेट करते हैं। तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और ऊपर है x, तो 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4x। अभी जब बेस सेम हो जाता है तो तब पावर्स इक्वेट की जा सकती है। तो पावर्स को कर देंगे इक्वेट, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x, ये 2x उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास 4 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ गई 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। आपसे x नहीं पूछा है, आपसे x क्यूब पूछा है, सॉरी x की वैल्यू 2 आ गई, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है x क्यूब। तो x क्यूब आपको निकालना है, माने 2 का क्यूब निकालना है, और 2 का क्यूब होता है 8। तो ऐसे भी ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है। आंसर 8 है, सी।
हमसे x नहीं पूछा है, हमसे पूछा x का क्यूब, तो मैंने 2 का क्यूब। तो क्वेश्चन को हमने ढंग से पढ़ना भी है पेपर में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 59 को देखते हैं क्या है। 59 में लिखा है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। 2 नंबर हैं, मान लो एक है a और एक है b, और एक थर्ड नंबर है मान लो c। थर्ड नंबर क्या है? c। एंड दीज आर 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। तो ये c से कितने ज़्यादा हैं? c प्लस पहला 20% माने 20/100 टाइम्स c, और दूसरा c से कितना ज़्यादा है? 50%। तो c प्लस 50% ऑफ c। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है c प्लस 0.2c, और इसका मतलब है c प्लस 0.5c। अब इनका रेशियो निकालना है, तो हमें निकालना है इनका रेशियो। तो रेशियो निकल जाएगा, इनको ऐड कर दो। ये आ गया 1.2c और ये आ गया 1.5c। तो रेशियो निकाल देंगे 1.2c डिवाइडेड बाई 1.5c। तो c तीसरा नंबर तो कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा दिया, रेशियो ले लिया। 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो कितना आ गया? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा, ठीक है, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा। तो रेशियो आ गया 4:5। ठीक है, तो 4:5 हमारा आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 60। तो ये अगेन जो हमारा 59 क्वेश्चन था, ये अपना रेशियो एंड परसेंटेज से था। तो रेशियो एंड परसेंटेज मतलब काफ़ी आता रहता है। नेक्स्ट हमारा है 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सीरीज से। तो एक सीरीज है जिसमें मिसिंग टर्म निकालनी है। सीरीज क्या है? 2 5 11 20 32 47 -86। सीरीज में अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिलता है? पहले में 3 ऐड हो रहा है, अगले में 6 ऐड हो रहा है, अगले में 9 ऐड हो रहा है। तो देखो 3 का टेबल चल रहा है, 12 ऐड हो रहा है, 15 ऐड हो रहा है। तो अब कितना होगा? 18 ऐड होगा, और फिर कितना होगा? 21 ऐड होगा। तो 18 ऐड कर देते हैं 47 में, तो 47 प्लस 18 कितना आ गया आपका? ये 65। तो मिसिंग नंबर है 65। ठीक है, 65 हमारा होना चाहिए, जो कि है बी ऑप्शन, सिंपल सीरीज। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 61। 61 जो है, इसमें क्या लिखा है? ए परचेज सम ऑरेंजेस एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1200। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है। टोटल कॉस्ट ऑरेंजेस की कितनी दी है? 1200। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ दीज ऑरेंजेस एट अ लॉस ऑफ 20%। अच्छा, इनका 1/3 निकाल लो। 1/3 ऑफ कॉस्ट अगर निकालें तो इसको सीधा 1/3 कर दिया तो ये आ गया 400। अब इसका कॉस्ट है 400 और उसने 20% लॉस पे बेच दिया, तो 20% लॉस ऑफ 400। ठीक है, इसका 20% लॉस निकाल लिया, तो 20% ऑफ 400 80 रुपये का लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई पहले पार्ट में 320। ठीक है, 1/3 पार्ट जो कि 400 था, 400 को 20% लॉस पे बेचा उसने, सो तो 320 रुपये बने उसके, 80 रुपये का उसको घाटा हुआ यहाँ पे। इफ़ ए हैड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, जो नेट प्रॉफिट है उसका, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसका 10%। नेट प्रॉफिट माने टोटल वैल्यू पे, तो जो कि होगा 10% ऑफ 1200 माने 120 रुपये। तो नेट प्रॉफिट है 120, तो माने नेट जो
सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1200 प्लस 120 माने 1320, टोटल उसको 1320 रुपये बन रहे हैं। अभी तक जो उसने 1/3 पार्ट बेच दिया है उससे उसको कितने बन चुके हैं 320 रुपये। माने अभी उसको जो बचा हुआ 1200 रुपये उसकी टोटल कॉस्ट थी, तो बचे हुए जो 800 की कॉस्ट है उसमें से उसको कितने अभी अर्न करने को है। तो जो फ्रॉम रिमेनिंग 800, जो रिमेनिंग उसका 800 है उससे इसको अभी कितना पैसा चाहिए, उससे उसको पैसा चाहिए जो 800 है रिमेनिंग, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उससे उसको सेलिंग प्राइस कितनी चाहिए, उससे उसको सेलिंग प्राइस चाहिए 1320 माइनस 320। 320 तो आ चुकी है 20% लॉस बेच के, तो 1000। ठीक है, पहले उसको 400 में से 320 ही बने, 80 रुपये लॉस हो गया। अब उसको क्योंकि नेट 10% गेन चाहिए, तो बचे हुए जो 1000 रुपये हैं 320 आ चुके हैं, टोटल बनने चाहिए 1320, 10% गेन लगा के। तो 1320 में से 320 आ चुके हैं, तो बचे हुए 1000 रुपये उसको 800 से पूरे करने हैं, माने 800 की चीज़ 1000 में बेचनी है। तो यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट जो होगा उसका, प्रॉफिट परसेंट जो उसका होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, माने 200 का बेसिकली। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 200 डिवाइडेड बाई 8 जो कि 25% आती है। 200 डिवाइडेड बाई 8 25%। ठीक है, बेसिक प्रॉफिट और लॉस से सवाल है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ आएगा हमें। तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इन सब से, ठीक है, ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस कोमा परसेंटेज ये साथ साथ ही चलते हैं, तो इससे सवाल आया हुआ है। तो हमारा 25% है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो लैंग्वेज अगर हम समझेंगे तो इजीली हमें ये समझ आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी थी उसका 1/3, फिर उसमें से कितने पैसे आए, फिर नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो अब रिमेनिंग 800 पे पूरा किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या है, आ शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 900 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg। गेन परसेंट निकालना है। एक आदमी बोला सेलिंग प्राइस पे ही चीज़ बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही चीज़ बेच रहा है, क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ही कर रहा है। तो फिर ना तो प्रॉफिट होगा ना तो गेन। तो प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है, बोला 1 kg की जो चीज़ है वो एक्चुअल में 900 ग्राम ही दे रहा है, 100 ग्राम वेट में हेरा फेरी कर रहा है, तो गेन परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो लेट से हम एज्यूम करते हैं सिंपली ऐसे केस में कि जो 1 kg चीज़ है, 1 kg माने 1000 ग्राम चीज़, इसकी वैल्यू है मान लो 1000 रुपये। ठीक है, 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये, तो 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, तो 900 ग्राम की वैल्यू 900 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आदमी 900 ग्राम ही देगा किसी को, लेकिन देगा कि वो 1 किलो है। 1 किलो जो चीज़ दे रहा है वो एक्चुअल में 900 ग्राम है, तो 100 ग्राम का वेट में लॉस है, तो वहाँ से 100 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको दी तो 900 की चीज़ है, तो सिंपली आप लॉजिक लगाओगे, गेन परसेंट अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। 900 ग्राम चीज़ 1 kg बोल के दे दी, तो प्रॉफिट 100 ग्राम का माने 100 रुपये का यहाँ पे, और कितने पे 900 पे, 900 की चीज़ पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1000 में कर दी। तो आपके पास सिंपली ये इंटू 100% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर देंगे। अब ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 100 डिवाइडेड बाई 9%, और 100 डिवाइडेड बाई 9% मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो यही है डी। ठीक है, 11 1/9%। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में हमारे पास क्या है, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5।
इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7. वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर्स. अभी हमारे पास दो नंबर्स में रेशियो है, तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है आपका 3x लेट से, और दूसरा नंबर है आपका 5x. 3:5 का मतलब है पहले को आप 3x मान सकते हो, दूसरे को 5x. अब क्या कर दिया, दोनों को 10 से इंक्रीज कर दिया. तो पहले को भी 10 से इंक्रीज कर दिया, दूसरे को भी 10 से इंक्रीज कर दिया. तो इनका रेशियो कितना हो गया? 5:7, माने 5/7 हो गया. तो हमें नंबर्स निकालना है. नंबर्स निकालने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आपने किया, 7 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 10. यहाँ से आपका ये आ गया 21x, और ये आ गया 70, और यहाँ पे आ गया 25x, और ये आ गया 50. तो आपने नंबर्स एक साइड कर ली, x वाली वैल्यूज एक साइड कर ली. 25x माइनस 21x ये इधर चला गया, और 50 उधर आ गया, तो 70 माइनस 50, तो ये आ गया 20, और ये आ गया 4x. तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 20/4 विच कम्स आउट 5. x की वैल्यू आ गई आपकी 5, और आप यहाँ पे पहला नंबर क्या हो गया? 3 5 15. x की वैल्यू पुट करो, और 5 5 25. तो 15 एंड 25 आपके आंसर होना चाहिए. फिर हमारे पास नेक्स्ट, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. देखो इससे पीछे वाला क्वेश्चन अगेन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का था. प्रॉफिट एंड लॉस. ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास अगेन रेशियो प्रोपोर्शन का है. तो रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट लॉस, इससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है 64. 64 क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:4 है. ठीक है. 3 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 11:9 हो जाता है. श्याम की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? अभी राम है, राम की आयु हो गई 5x वर्तमान में, प्रेजेंट एज हो गई, और श्याम की वर्तमान आयु हो गई 4x प्रेजेंट एज हो गई है. 3 वर्ष बाद है ना. अब 3 साल हो गए. 3 साल होने के बाद प्लस 3 ईयर्स, तो राम की आयु क्या हो जाएगी? 5x प्लस 3, और श्याम की भी आयु क्या हो जाएगी? 4x प्लस 3. तो उनकी आयु में अनुपात हो जाता है 11:9. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो अनुपात है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो क्या हो जाता है? 11/9. तो वर्तमान आयु निकालनी है श्याम की, तो ये हमें निकालना है. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 9 5x प्लस 3 और 11 4x प्लस 3. 9 5 45, 9 3 27, 11 4 44, 11 3 33. यहाँ से हमने x वाले एक साइड कर लिए, तो 45x माइनस 44x इज इक्वल टू 33 माइनस 27. तो ये आ गया x इज इक्वल टू 6. तो x आ गया 6. तो हमारे पास जो श्याम की आयु है वो आ जाएगी 4 इंटू x. 6 माने 24. ठीक है. x की वैल्यू पुट कर दी इधर, तो ये आ गई 24, डी ऑप्शन. फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो है 65. 65. A and B began a business with RS 3500 and RS 2500. A और B ने कोई बिजनेस शुरू किया. इसने 3500 रुपये और इसका 2500. आफ्टर 4 months C ज्वाइंट. 4 महीने बाद C ने भी ज्वाइन किया विद RS 6000. If the difference of share between C and B is RS 1977, then find out the total income. अच्छा, शेयर जो होगा, शेयर तो बनता है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में.
तो अच्छा, इसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया सी ने, तो अगर वार्षिक हमें एनुअल इनकम निकालनी है, एनुअल माने 12 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए इनका पहले निकाल लेते हैं कितना कितना अमाउंट है। इसके 8 महीने होंगे क्योंकि ये 4 महीने लेट ज्वाइन किया है। तो ये तो बन जाएगा इनका टोटल, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगी इनकी टोटल जो अमाउंट है। अब शेयरिंग किस में होगी, इनके रेशो निकालने पड़ेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। तो सिंपल रेशो क्या आ जाएगी, देखो जब डिवाइड कर देंगे सबको तो 0 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 35। जब आप रेशो करोगे तो ये डबल 0 तो आएंगे नहीं रेशो में, तो ये आ गया 35 इंटू 12 इज टू 25 इंटू 12 इज टू 60 इंटू 8। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है, 12 कैंसिल हो रहा है, 12 12 12 कैंसिल हो रहे हैं। तो इनका सिंपल रेशो क्या आ जा रहा है, 7:5:8। ये इनका शेयरिंग रेशो है। इस रेशो में इनमें अमाउंट बटेगा जो भी है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ शेयर बिटवीन सी एंड बी, सी और बी का शेयर ये है ए बी सी, सी और बी के शेयर में कितना डिफरेंस है, सी और बी के शेयर का डिफरेंस, तो इनमें क्या है 8 - 5 3 इज 1977। अच्छा 3 है इनमें, और कितने में से टोटल रेशो का सम कितना होगा, 8 + 7 + 5, तो ये हो गया 20। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाएगा ना जिसका जो रेशो है। तो डिफरेंस है कितना, 77 आउट ऑफ टोटल इनकम लेट्स से x। भाई टोटल इनकम में से बी और सी का जो शेयर है टोटल इनकम में से कितना है, 77, तो 77 आउट ऑफ टोटल इनकम। और रेशो के मुताबिक देखें तो बी माइनस सी का जो शेयर है वो कितना है, 3 आउट ऑफ टोटल कितना है रेशो, 20। ठीक है, तो यहाँ से इजीली x की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 9077 इंटू 20, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 9077 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल कर दो इसको, 659, तो 659 इंटू 20, तो 0 9 2 ज़ा 18 1 5 2 ज़ा 10 11 6 2 ज़ा 12 13 13180 टोटल इनकम जो भी है हमारी एनुअल इनकम जो है होनी चाहिए 13180, जो है ऑप्शन डी यहाँ के हिसाब से। ठीक है, तो सिंपल ऐसे केस में हमने क्या करनी है, ध्यान रखना है क्या करना है, पहले सिंपल रेशो निकालना है उनके शेयर का और उस हिसाब से जो भी अकॉर्डिंगली कंडीशन है उसको अप्लाई करना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 66 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, यदि x + y इज इक्वल टू 18, x + y की वैल्यू देके रखिए 18 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y²। तो बेसिक आइडेंटिटी लगानी है a + b होल स्क्वायर। तो आप क्या कर दोगे, ये जो पहली चीज़ है इसको कर दो स्क्वेयरिंग। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्क्वेयरिंग जब भी होती है दोनों साइड होती है या कोई भी मैथ्स का ऑपरेशन लगता है वो बोथ साइड्स लगाया जाता है, तो हमने कर दिया स्क्वेयरिंग। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई a + b होल स्क्वायर की, a² + b² + 2ab विच इज़ 18 का स्क्वायर 324। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है x² + y² + 2, x इंटू वाई की वैल्यू है 72, तो 2 इंटू 72 इज इक्वल टू 324। तो x² + y² इज इक्वल टू 324, 2 इंटू 72 होता है 144, तो ये 144 नेक्स्ट साइड जाके माइनस कर दिया, तो x² + y² कितना हो गया 081 180। ठीक है, तो x² + y² 180 जो कि है ऑप्शन सी यहाँ के मुताबिक।
ठीक, तो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट पिछला जो था हमारा, ये भी चलो प्रॉफिट लॉस का ही एक तरह से क्या था, ठीक है, रेशियो से रिलेटेड ही सवाल है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट जो आया, ये आ गया आइडेंटिटीज़ जो होती हैं मैथ्स की बेसिक आइडेंटिटीज़, उनका हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, वर्क एंड टाइम। तो इसको देखते हैं हम। 67 36 है ना, 36 मजदूर किसी काम को करने में 14 दिन लेते हैं। यदि 8 दिन में काम खत्म करना हो तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। आदमी कितने हैं 36, दिन कितने लगा रहे हैं 14। अगले में आदमी कितने चाहिए पता नहीं, काम कितने दिन में ख़त्म करना है 8 दिन में, तो आदमी निकल आएंगे। तो आदमी यहाँ पे निकल आए, तो आदमी आ गए हमारे पास 8 का आ गया 4 और इसका आ गया 7, 4 का आ गया 2 और नहीं 4 से सीधा ही कैंसिल हो जाएगा 9। तो M2 लोग आ गए 9 7 जा 63। तो लोग चाहिए 63। ऑलरेडी कितने लोग हैं, पहले ही 36 हैं। एक्स्ट्रा कितने चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो चाहिए 36 तो है ही है, टोटल 63 चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए हमें, 27 लोग एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, 13 - 6 7, हाँ 27 लोग एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि यहाँ के हिसाब से बन गया सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 68 नंबर सवाल। चलो 68 को देखते हैं। (68) क्या है, ए बी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, सक्षम है। यदि ए अकेले किसी कार्य को करने में 15 दिन लेता है तो ए और बी दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे। ए जो है वो बी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो मैंने ए को कम टाइम लगेगा, बी को ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ए को लग रहे हैं 15 दिन। अब ए जो है बी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बी को जो लगेंगे वो 60% एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मैंने बी को 60% एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बी तो सुस्त है, ए जो है वो बी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 60% निकाल लो इसका। 60% ऑफ 15 आप निकालते हो तो ये निकल के आता है 353। ठीक है, 60% एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 और 3 3 जा 9, 9 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने बी को कितने टाइम लगेगा, 15 और 9 24। ए को कितना टाइम लग रहा है 15 दिन, बी को कितने लगेंगे 24, दोनों को मिलकर कितने लगेंगे, तो सिंपली इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पता होता है दोनों को कितने लगेंगे, एक दिन का इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 120, 5 और 120 15 6 8, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 120। तो दोनों को कितने दिन लगेंगे, तो दोनों को दिन लगेंगे नहीं, कंप्लीट वर्क करने के लिए दिन लगेंगे 120 डिवाइडेड बाई 13, है ना। ये तो एक दिन का है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, ये एक दिन का निकालते हैं ना, 1 डे का, टोटल कितने दिन लगेंगे रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 13, और इसको आप अगर क्या करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो, 13 9 जा कितना होता है 197 117, तो 3। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 9 3 13 9 3 13 कौन सा ऑप्शन नंबर सी। तो इतना टाइम लगेगा। और ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड ही दोनों सवाल हैं, ये दोनों ही सवाल वर्क एंड टाइम से रिलेटेड हैं और सिंपल सवाल है। दोनों का जब
काम निकालना हो तो ये बड़ा स्टैंडर्ड हमारा प्रोसीजर होता है कि हम पहले क्या करते हैं, दोनों के ये डेज दिए हुए हैं, पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो टोटल दिन आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 69, सॉल्व द इक्वेशंस 1 and 2 एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो 69 हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये जो 69 है ये क्या है, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, और x और y में रिलेशन बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ब्रेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 8 को कैसे ब्रेक करेंगे 15 के लिए, 5 और 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स, तो ये आ गया x प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3 -5। इसी तरह यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे y, इसको ब्रेक कर देते हैं 2 बनाने के लिए। तो 2y प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। y इंटू वाई प्लस 2 एंड y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया y प्लस 1 एंड y प्लस 2। या तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए, या तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। तो यहाँ से 0 के इक्वेट करेंगे तो 2 वैल्यूज ही आ गई। अब इनको कंपैरिजन करना है अकॉर्डिंगली। तो देखो y वाली वैल्यूज़ बड़ी हैं, y वाली वैल्यूज़ बड़ी हैं x से। नेगेटिव्स में नेगेटिव नंबर है ना सारे, नेगेटिव नंबर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो y देखो छोटा है, नेगेटिव में है पर तो बड़ा है। तो y की वैल्यू x से बड़ी है, y की दोनों वैल्यू x की दोनों वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो y ग्रेटर देन x, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, RS 2000 अमाउंट टू RS 2600 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। 2000 से 2600 बन जाता है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 600। ठीक है, 2000 से कोई चीज़ 2600 हो गई तो इंटरेस्ट कितने का हुआ 600 का। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हमारा था 2000 था अमाउंट। ठीक है, 2000 था, 2000 कितना हो गया 2600 हो गया, तो इंटरेस्ट होता है इनका डिफरेंस 600। रेट हमें नहीं दी हुई है, टाइम कितना 5 साल में, और यहाँ से हमने रेट निकाल ली। तो रेट की वैल्यू आ गई 600 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5, जो कि आ गई 6%, है ना ये। तो 6% आ गई, रेट 6% आ गई। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड बाई 3%, अब क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया। 6% एग्जिस्टिंग थी, 3% का इंटरेस्ट बढ़ गया, तो अब कितना हो गया रेट 9%। वट इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, अब अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, कितना प्रिंसिपल था 2000, रेट हो गया 9, टाइम हो गया 5 साल थे, और डिवाइडेड बाई 100। तो अब इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 600 का, अब इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 900 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 900, 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 9 900। तो अब इंटरेस्ट मिलेगा 900 का। तो मैंने अब जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 था, 900 इंटरेस्ट लगेगा अब,
तो अमाउंट कितना हो जाएगा इस केस में 2900, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है डायरेक्ट, इसको भी हम लोग कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 71 डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अगर दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है मान लो ए और पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ देखते हैं, वैल्यूज़ हमारी क्या है, पहला है -5,7, तो -5,7 है और अगला है -1,3, तो अगला जो है वो है -1,3। तो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर भी 4 का ही स्क्वायर होता है, एक ही बात है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव का भी। तो ये आ गया 16 प्लस 16 विच कम्स आउट रूट ऑफ 32। अब 32 का आप रूट निकालेंगे, रूट आपको निकालना आता है प्राइम फैक्टर करके, तो 4√2। ठीक है, 4√2 हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करके इजीली रूट निकल सकता है। ठीक, फिर हमारे पास आ गया 72 क्या है, क्वेश्चन नंबर 72, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 12,600 एट 10% फॉर 2 years कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो होता नहीं, अमाउंट का पहले फॉर्मूला निकालेंगे हम। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 की पावर टाइम, जो भी है एनुअली है फॉर 2 years। तो अमाउंट प्रिंसिपल है आपके पास कितना 12,600, 1 प्लस रेट कितना है 10%, कितने 2 के लिए, 2 साल के लिए, तो अमाउंट आप निकाल लेंगे 12,600 और 10 प्लस 11/10 का स्क्वायर, तो अमाउंट आपका आ जाएगा 12,600 11/100 11/100। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 इंटू 11 होता है 121, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 121 इंटू 126, ये वैल्यू आती है समथिंग 15,246। तो ये वैल्यू आ गई आपकी अमाउंट की। अमाउंट आ गया तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने जितना पैसा बना और जितना हमने प्रिंसिपल लगाया था वो डिफरेंस ही इंटरेस्ट है। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,600, ठीक है, 12,600 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन रहा है हमारा 2646, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए 2646। ठीक है, सिंपल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, बेसिक हमें इतना आइडिया है तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया।
तो नेक्स्ट जो है आपका सवाल वो है एरिया से, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज का क्या मतलब होता है? देखो परसेंटेज डिक्रीज, अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज ये वर्ड है, इसका मतलब होता है इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इनटू 100। किसी भी चीज़ का परसेंटेज डिक्रीज है तो मैंने x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू 100, और परसेंटेज इंक्रीज हो तो x2 पहले लिखना है, मैंने a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई a1। इंक्रीज हो तो a2 माइनस a1, डिक्रीज हो तो a1 माइनस a2। अब इनिशियल एरिया है मान लो पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अभी क्या हो गया, जो फाइनल एरिया है, अब जो रेडियस है कह रहा है वो 20% कम हो गई, तो अभी रेडियस क्या हो गई, जो एग्जिस्टिंग रेडियस थी उसमें से 20% कम हो गई, तो रेडियस हो गई रेडियस माइनस 0.2 आर। तो अब जो रेडियस हो गई वो हो गई 0.r डैश बोल देते हैं, 0.8 आर हो गई, ठीक। तो अब जो एरिया आएगा A2 वो आएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो रेडियस हो गई 0.8 आर का स्क्वायर, 20% कम हो गई ना, पाई आर स्क्वायर माने पाई आर डैश स्क्वायर। आप ये समझ सकते हो कि ये जो एरिया है अब A2 ये है पाई आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश माने 0.8 आर, 20% आपने कम कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी पाई इंटू 0.64 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। 0.64 पाई आर स्क्वायर आ गई। वैल्यूज पुट करेंगे इजीली आपका परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा, a1 माइनस a2, तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई a1 इंटू 100, तो ये आ गया 0.36 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर इंटू 100, पाई आर स्क्वेयर कैंसिल, तो 36% हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, बस हमें अगर इसमें परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, ये बेसिक फार्मूला, ये भी आपके कई सारे एग्जाम्स में इस तरह से आपको पूछा जा सकता है जहाँ पे ये यूज़ हो, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज है तो a1 माइनस a2 करेंगे ऊपर, और परसेंटेज इंक्रीज है तो a2 माइनस a1 करेंगे, डिनोमिनेटर में तो इनिशियल वैल्यू ही रहती है। फिर आपका इसके बाद है 74। 74 क्या है, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, तो इसी डायग्राम में देख लेते हैं, AB इज इक्वल टू AC, एंगल ABC इज 50 डिग्री, ABC 50 डिग्री है, तो ये एंगल है 50 डिग्री। AM इज परपेंडिकुलर टू BC, ये तो परपेंडिकुलर है, AM BC पे परपेंडिकुलर है, तो ये तो 90 डिग्री है। देन एंगल MAB, तो ये एंगल निकालने, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है हमारे पास, अगर हम इसी ट्राइंगल को देखते हैं, ये तो डायरेक्ट हमारे पास ये एंगल है 50, ये एंगल है 90, और ये एंगल पूछा है लेट्स से x है। तो जो क्वेश्चन नंबर 74 है वो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पे है, एंगल सम प्रॉपर्टी पे। सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं 180 बनने चाहिए, तो यहाँ से ये कितना बन गया 140 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जानी चाहिए 40, ठीक है। ये 40 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 40 आनी चाहिए। 90 प्लस 50 होता है 140, हाँ 40 आनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास रहता है लास्ट 75 नंबर क्वेश्चन। 75 को देखते हैं। 75 है आपका डिस्टेंस एंड स्पीड से, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम करते हैं 75 को। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक रिलेशन है, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड टाइम में ये बेसिक रिलेशन है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अभी क्या है, पहले आपको स्पीड दी है 240 और टाइम है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी आवर में है, तो यूनिट चेंज हम करेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 1200 किलोमीटर। इफ द सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन दिस टाइम, अब क्या करना है, डिस्टेंस सेम ही है, इसी डिस्टेंस को कवर करना है, बट टाइम जो है वो कितना है 1/2/3 आवर, माने 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3 आवर में। तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, पहले 5 घंटे में अगर कवर करना था 1200 किलोमीटर, तो स्पीड होनी चाहिए 240। अब अगर 1200 किलोमीटर को ही 5/3 आवर में कवर करना है, कम टाइम में कवर करना है, तो स्पीड ज़्यादा होनी पड़ेगी। तो फिर से हम यूज़ करते हैं, स्पीड क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो सेम ही रखा गया है, टाइम चेंज कर दिया, टाइम कम कर दिया। तो अब जो डिवाइड में फ्रैक्शन है, तो ऊपर जाके उसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकेट करके, और हमारे पास ये कितना आ जाएगा, चलो तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 से कैंसिल हो जाएगा, 240 है ना, 5 2 10, 220, ठीक है। तो 240 इंटू 3 जो कि आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये आ जाएगा। सिंपली हमें रिलेशन पता चाहिए, क्या डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, इसी पे बेस्ड सारी बात है। तो ये हमारे 25, हाँ नीचे तो जनरल नॉलेज है, ये हमारे 25 क्वेश्चंस जो थे वो मैथ्स के थे। पूरे पेपर में हमारे 2016 में 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बेसिक अगर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बाकी सिंपल हमारे जो भी सिंपल टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे स्पीड टाइम हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज़ बेसिक क्या होती हैं, सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक्स होते हैं जो जनरली रहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2019 और 2015 में भी पेपर हुआ है पटवारी का, अगर उसको भी डिस्कस करना होगा तो डिस्कस करेंगे उस पेपर को भी। और कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक हो कि किसी टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो उस पर भी बात कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं।